अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हम इसको ER भी बोलते हैं, इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी जाली यानी नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन से बनी होगी और सेल के अंदर होती है। जैसे कि एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री के अंदर पाइप्स के नेटवर्क होता है, ठीक है, जो मशीन्स को कनेक्ट करता है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मतलब सेल के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चैनल्स बनाता है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ये पूरे मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, फैली होती है, लेकिन सिर्फ किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। जैसे कि अब यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स या वो वाले ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। जैसे कि एक ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है, उसके फ्लोर में वायर्स भी होंगी और पाइपलाइन भी होता है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर चीज़ों को, जैसे प्रोटीन है या फैट्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। जैसे कि कोरियर सर्विस वाली एक शहर के अंदर पार्सल जो है पहुंचाते हैं, वैसे ही सेल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशंस को देखते हैं। The endoplasmic reticulum is a network of membranes that forms channel or tubes inside the cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक ऐसा नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन से बना होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब से चैनल्स बनाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, या ऐसे समझे कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है वो कॉरिडोर है, ठीक है, जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में इजीली जाते हैं। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी जो है वो चैनल्स के ज़रिए सेल के अंदर मटेरियल्स को मूव करते हैं। इट एक्ट लाइक एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसकी कितनी टाइप्स हैं? दो कौन कौन सी हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस विच गिव्स इट अ रफ अपीयरेंस। यानी इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इस वजह से ये रफ दिखता है। जैसे कि एक कपड़े पर मोतियों से जो है वो कढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो उसकी कपड़े की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी? रफ लगती है टच करने से। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अगर लगे होते हैं तो उसकी सतह भी क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? वो है ये है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। थिंक ऑफ इट एज अ प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री इनसाइड द सेल। इसे आप सेल के अंदर के प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री भी कह सकते हैं। जैसे कि एक जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो कपड़े बनाती है, वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है जो सेल के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स बनाती है। इन पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डज़ नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस सो इट्स लुक्स स्मूथ। यानी इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम्स अटैच है तो रफ सरफेस होगी, तो इसलिए उसका नाम था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो फिर हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, मेकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन फैट्स। इसका काम होता है कि फैट्स बनाते हैं और तोड़ते हैं। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू एन अदर। ये सेल्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चीज़ें लेकर जाते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल केमिकल्स दैट इंटर द सेल। ये सेल में आने वाले, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाले यानी हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई यानी उनका जो है नुकसान नहीं हो, ठीक है,
जैसे कि वाटर प्योरीफायर जो होता है वो पानी को साफ़ करता है, वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। इन मसल सेल्स इट आल्सो हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन प्रोसेस। मसल सेल्स में ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।